इस लड़के के सगे चाचा ने अपने ही भाई भाभी को राजगद्दी के लिए मार डाला और भतीजे को पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया। लेकिन भतीजा किसी तरह बच गया और एक गुफा में जा गिरा, जहां उसे अग्नि तपस्या की किताब मिली और माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो 7 साल की कठिन अग्नि तपस्या पर बैठ गया। जब तपस्या पूरी हुई, उसने एक विशाल पत्थर पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसका दिल टूट गया। उसे लगा उसकी मेहनत, उसका त्याग सब बेकार चला गया। वो मायूस होकर गुफा छोड़कर चला गया, लेकिन उसके जाते ही पत्थर में दरारें पड़ने लगी और कुछ ही पल में वो धूल बनकर बिखर गया। दरअसल उसकी शक्ति जाग चुकी थी, पर वो अंदरूनी शक्ति थी जिसका असर देर से होता था। उसे इस राज का पता ही नहीं था। आगे रास्ते में उसने देखा 3 डाकू एक बेबस आदमी को घेर कर मारने की तैयारी में थे। लड़के ने सोचा, जब मुझ में ताकत ही नहीं बची तो मैं क्या करूंगा, कहीं मैं भी मारा गया तो। वो डर से चुपचाप पीछे मुड़ने लगा। तभी डाकुओं ने उसे देख लिया और गुस्से में चिल्लाए, कोई गवाह कहीं नहीं जाएगा, तू भी स्त्री के साथ मरेगा। ऐसी फुर्ती, ये कोई आम लकड़ी वाला नहीं है, इसके अंदर जरूर कोई परम योद्धा का खून है। क्या हो गया आपको? उठो भैया, आके बोलो। पर आप जमीन पे क्यों पड़े? चलिए उठिए। महामानव, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। हमें जाने दो, आप इतने उच्च स्तर के योद्धा हैं। शक्तिशाली? उच्च स्तर का? इन्हें शायद लगता है मैं कोई शक्तिशाली योद्धा हूँ। झूठ बोल देता हूँ कि मैं कोई प्रतापी योद्धा हूँ। शायद बच जाऊँ। अगर जो अपनी पर आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। भैया, आप उत्तर लोक के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं और इसने आपकी ये हालत कर दी। कौन है ये महामानव? हमारी जान बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें बख्श दिया, पर याद रखना, आज से तुम तीनों कभी किसी को इस तरह नहीं डराओगे, किसी को इस तरह चोट नहीं पहुंचाओगे, समझे? अब निकलो यहाँ से। धन्यवाद। पिछले सालों में कंतल कबीला बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन ये इंसान शायद मेरे कोयल कबीले की रक्षा कर सकता है। आप महामानव हैं, आपने मेरी जान बचाई। आप जो भी मांगोगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, ये तो मेरा मनुष्य धर्म था। आप इतने ऊंचे स्तर के सिद्ध पुरुष हैं। 40 साल की तपस्या में भी ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, पर आपके अंदर इतनी कम दिखती है। महामानव, मेरी बड़ी बेटी 23 साल की है, सुंदर और सुशील। 4 साल की उम्र से उसने तप किया, अब वो विशेष योद्धा के स्तर पर पहुंच चुकी है। आप उसे विवाह बंधन में बन जाइए। धन्यवाद बाबा, पर मेरी सगाई पहले से हो चुकी है और मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ, अब आपका ख्याल रखिए। नहीं, इस तरह का दामाद मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा महामानव इस सिर्फ मेरे कबीले की और मेरे परिवार की रक्षा कर सकता है। इसका विवाह मुझे अपनी बेटी से करवाना ही होगा। भैया, भैया उठिए, भैया भैया। भैया नहीं रहे। उत्तर लोक के सबसे शक्तिशाली योद्धा की मृत्यु एक ही बार में। कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? वो महामानव कौन था? कहाँ गायब हो गया वो? कितना बेवकूफ हूं मैं, उस महामानव का नाम ही नहीं पूछा मैंने। कैसे ढूंढूंगा उसे? कोयल माई, ये लड़का खुद को देवकंठल का रिश्तेदार बता रहा है, आपसे मिलने के लिए आया है। बोलो, तुम देवकंठल को कैसे जानते थे? मैं उनका बेटा तेजस कंठल। मेरे पास मेरी और आपकी बड़ी बेटी की सगाई की निशानी है। ये देखिए, मैं अपनी अर्धांगिनी लेने आया हूं। वो तो 7 साल पुरानी बात है और तुम्हारे चाचा भैरव कंठल ने खुद बताया कि तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे में अपने बाबा जैसी शक्तियां थी ही नहीं, इसलिए तुम्हारी खाई से नीचे गिरकर मौत हो गई। अगर चाचा ने जो कहा है वो सच होता तो मैं आज यहाँ इस तरह आपके सामने खड़ा होता। हाँ, ये जरूर है कि 7 साल पहले मेरे साथ विश्वासघात हुआ। कहानियां सुनने का समय नहीं है हमारे पास। हमारी वेदिका दीदी विशेष योद्धा स्तर पर है, तो उनके पति को कम से कम उत्तम योद्धा स्तर पर तो होना ही चाहिए। उत्तम योद्धा मतलब 5वां स्तर?
वो बात जो चाचा ने कही कि मुझ में शक्तियाँ नहीं है, वो सच है। मेरी शक्तियाँ जागृत नहीं हो पाई। तो जिस तरह से मुंह उठाकर यहाँ आए हो ना, उसी तरह से उल्टे पांव वापस चले जाओ। हमारी दीदी तुम्हारे जैसे निकम्मे से तो विवाह नहीं करेगी। बस कर खुशी, घर आए मेहमान से इस तरह बात करने के संस्कार कोयल कबीले में नहीं है। मैं अपने उस वचन की लाज रखने आया हूँ जो मेरे पूर्वजों ने दिया था। वो 7 साल पुरानी बात है और तुम कंथल के होने वाले सरदार थे, पर अब तुम्हारे चाचा भैरव अभी का सरदार है। वो तुम्हें गद्दी कभी नहीं देगा। बिना गद्दी और बिना शक्ति के मैं मेरी बेटी का विवाह तुमसे कभी नहीं होने दूंगी। माँ, एक बार मुझे बात करने दीजिए। तेजस, तुम्हारे बाबा की मृत्यु के बाद कंठल और कोयल कबीले की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तुम्हारे चाचा भैरव कंठल ने कई बार वार भी किया हम पे। अभी कुछ ही दिन पहले आया था। मारो और मारो। रुको मैडम, पहले हमारी आधी से ज्यादा जमीन अपनी है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? शिकार से आए हो, कहा अपनी इन सुंदर सुंदर बेटियों को लेकर जंगल जंगल भटकता है। ये तो हमारे बिस्तर की शोभा बढ़ाने योग्य है। जबान संभाल कर बोलो। तुम कोयल की मर्यादा लग गए हो। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें रुकने को किसने कहा? उसे जाने दो। पूरा उत्तर लोक मेरे आगे नतमस्तक होता है, पर कोयल कबीला झुकने को तैयार नहीं। तो सोचा मैं खुद ही तुम्हारे पर काट दूं। अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो रेंगते हुए मेरे पैरों के पीछे गुजर। नहीं बाबा, अपनी जानवर के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। वैसे मेरे बड़े भैया ने तुम्हें वचन दिया था कि जो भी कंथल का सरदार बनेगा वो तुम्हारी बड़ी बेटी वेदिका का वर होगा। तो लो, मैं आ गया उस वचन को पूरा करने। आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा, या तो जादुई करमन भाला या फिर तुम्हारी नाजुक सी बेटी वेदिका। वचन तोड़ने वालों को दंड मिलता है, भैरव का नियम है और भैरव ही काल है। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर न्याय मेरे पक्ष में होना चाहिए। भैरव के डर से कोई भी कबीला हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम बस शिकार करके अपने कबीले वालों का पेट पाल रहे हैं। व्यापार व्यवहार सब बंद है। इसलिए अभी मुझे सिर्फ अपने कबीले के बारे में सोचना है। उस भैरव के आतंक को खत्म करना है। इसीलिए मैं अभी इस विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं समझ सकता हूँ। परंतु कोई जरूरत हो तो मैं मदद करूंगी। बहुत दूर से आई हो, अगर कुछ दिन यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरदार, कोई आदमी आया है, वेदिका बेटी का हाथ मांगना चाहता है। क्या? जिस महामानव से मैं आज मिला उसके अलावा और कोई नहीं है जो वेदिका से विवाह करने के योग्य है। देखता हूँ किसने इतनी हिम्मत। ये इसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ खाना और 20 चांदी के सिक्के। ये लो, इसे अपने साथ लेकर जाओ। कोयल कबीले ने कभी भी किसी भी मेहमान को खाली हाथ वापस नहीं भेजा है। अगर तुम इस मदद के बदले हमारी मदद करना चाहो तो यहाँ वापस कभी मत आना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी माँ मेरे और तुम्हारे बाबा के किए हुए वचन का अपमान करना चाहते हैं, पर अब समय बदल गया है। अगर तुम यहाँ रहे और तुम्हारे चाचा को पता चला तो वो यहाँ हमला बोल देंगे। इतने ही समझदार हो तुम, चले जाओ ना यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। जा रहा हूँ। कौवे की तरह काय काय करना बंद करो। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसने इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी का हाथ मांगने यहाँ तक आ गया। हरी, अच्छा वो आप आ गए। देव का बेटा वापस आ गया है। देव का बेटा? हाँ, परंतु मैं समझ चुका हूँ कि मैं इस विवाह के योग्य नहीं हूँ। आप यहाँ कैसे? ए मंदबुद्धि, ये मेरे हरी बाबा है, कोयल कबीले के सरदार। इनसे ना जरा सर झुकाकर बात करो। चुप रहो तुम खुशी, एकदम चुप। ये क्या कर रहे हो? क्या गलत किया खुशी ने? दामा जी, आप जिस मंगेतर के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो मेरी बेटी वेदिका है? कौन? मैं? हरी बाबा, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। हाँ बेटा, हम दोनों का मिलना कोई सहयोग नहीं है। ये तो भाग्य है जो तुमको मेरे पास लेके आया। 7 साल पहले जो मैंने वचन किया था वो आज पूरा होगा। पर ये वचन तो पूरा नहीं हो पाया हरी बाबा। मैं वेदिका के योग्य नहीं हूँ। मैं चलता हूँ। ये किसने कहा तुमसे? सच तो ये है कि वेदिका तुम्हारे योग्य नहीं है। वो तो भाग्यशाली है कि उसका विवाह तुमसे हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हो? वेदिका की माँ होने के नाते मैं ये विवाह कभी नहीं होने दूंगी। ये विवाह के लिए मैंने देव को वचन दिया था। मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। पर बाबा, ये तो एक मामूली इंसान है, इसके अंदर कोई भी शक्तियां नहीं है। खुशी, कहा ना चुप रहो, तुम छोटी हो। बड़ों के बीच में बोलने तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे होनार दामाद को कोई मेरे नाक के नीचे से लेके जाए। होनार दामाद? कौन? मैं?
वेदिका और तेजस का विवाह आज ही होगा। ये इस कबीले के सरदार का हुक्म है। देखो, मुझे नहीं पता तुमने बाबा पर क्या जादू किया है। इंसान तो तुम ठीक ठाक ही लगते हो, लेकिन मेरा जीवन साथी बनने के लिए तुम्हें एक योद्धा बनना पड़ेगा। जादुई शक्तियों में कम से कम मेरे जैसे एक विशेष योद्धा स्तर तो पालो, उसके बाद ही हम तुम्हें खुद को हाथ लगाने देंगे। पर मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। फिर ये सुहागरात? वो तुम जानो, मेहनत करो, सिद्धि आज्ञा करो, पर उससे पहले मेरे पास आने की सोचना भी मत। पर तुम इतना पास कैसे आ गई? वेदिका, कंठल कबीले से युद्ध प्रधान कालू कंठल आए। आप जल्दी से बाहर आइए। आ जाओ। कौन बनना चाहता है पहले? बाबा, मुझे जाने दीजिए, इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। विजय अद्भुत योद्धा है, खुशी कोयल इसके सामने कुछ भी नहीं। बाबा, ये तो खुशी से बहुत आगे स्तर का है। खुशी तो मात्र नवीन योद्धा है, और ये खुशी पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाने वाला। विजय यहाँ से अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा। ये क्या कालू? ये बच्चों का शक्ति प्रदर्शन था, तो इस तरह जानलेवा दांव खेलने का क्या मतलब? अरे बेचारी की चोट लग गई। विजय, बस क्या तुमने इतनी ताकत दिखाने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई ताकत नहीं दिखाई, बस खीरे से धक्का दिया, पर ये कोयल तो तितली निकली। बस छुआ और छू मत। तुम्हारे बेटे ने साधारण प्रतियोगिता में गलत रास्ता अपनाया है। हार मान जाओ। कंठल योद्धा कभी झुकता नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी में दम नहीं है, इसे परिवार से बाहर निकाल देने में ही तुम्हारी भलाई है। भलाई और बुराई हम कोयल तय करेंगे। इससे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये लड़ेगा मेरे पीछे से। मुझे इसमें से कोई शक्ति का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ए बच्चे, तुझमें कोई शक्ति है भी या नहीं? नहीं है, छोड़ दो मुझे। बाबा, अभी वक्त है, तेजस को वापस बुला लीजिए, उसकी जान को खतरा है। घबरा मत वेदिका, मुझे मेरे दामाद पर पूरा भरोसा है। बाबा, युद्ध के मैदान में मैं खड़ा हूँ और मुझसे ज्यादा आपको मुझ पर भरोसा है? बाबा, मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। ए बच्चे, मैं तुम्हें पहला वार करने का मौका देता हूँ। देखो, बाद में मुकरना मत, मैं पहले वार करूंगा, पर तुम बाद में भी वार मत करना। ठीक है ठीक है ठीक है, मारो मुझे। आ जाओ, आना। तेजस और विजय की इस लड़ाई में कौन होगा विजेता? क्या सालों का अपमान